एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, अगर जो बात कौशल कांत ने कही, अगर यह वैज्ञानिक ढंग से, अब अगला लॉजिकल कदम यह है, मेरी इस बात से शायद कौशल जी से लेके अजय जी, विष्णु जी, मोइन खान साहब सब सहमत होंगे, अगला लॉजिकल कदम यह है, आज कल उठे या 10 दिन में उठे, कि वैज्ञानिक जांच होगी उस शिवलिंग की। ठीक, अगर उसमें वो शिवलिंग पाया गया और उसके ऊपर सीमेंट लगा के एक नया उसको भ्रमित करने की कोशिश हुई चीजों को, तो ये सवाल सदियों तक भारत में गूंजेगा कि किसी और को पता हो ना हो, इंतजामिया कमेटी को तो पता होगा। फिर वहां सैकड़ों साल से वजू क्यों होती रही? यह इतनी बड़ी फांस हो जाएगी दोनों बिरादरियों के, दोनों मजहबों के बीच में हिंदुस्तान में, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका उत्तर खोजना। पीढ़ियां ये सवाल करेंगी कि शिवलिंग के ऊपर वजू होती रही। मोइन साहब, दिल पर हाथ रख के सोचिए, कितना बड़ा तूफान हो जाएगा, कितना बड़ा तूफान आ जाएगा, आप सोचिए। जो स्थान काशी का है हिंदू मानस में, वो मालूम कहां का स्थान है? जो इस्लाम में मक्का मदीना का है, जो क्रिश्चियनिटी में, जो क्रिश्चियनिटी में वेटिकन सिटी का है, जो सिखों में स्वर्ण मंदिर का है, वही स्थान हिंदुओं के लिए काशी का है। और अगर वहां यह साबित हो गया कि शिवलिंग है, यहां 300 साल वजू होती रही, तो मोइन खान साहब क्या स्थिति बनेगी? इसका भी थोड़ा सोच विचार कर लीजिए। मैं ये कहता हूं कि आज के इस दौर में कि जब तमामी तौर पर हर एजेंसी हुकूमत हिंदुस्तान के अंडर में काम कर रही है, अरे भाई तो क्या न्यूजीलैंड के लोग आके जांच करेंगे? हिंदुस्तान के लोग जांच करेंगे क्या? न्यूजीलैंड से आएंगे जांच करने वाले, क्या अफ्रीका से आएंगे? अमिताभ जी, ये गलत बात है। रुको मोइन भाई, अमिताभ जी, मोइन खान साहब, मैंने आपको जो 2 कोर्ट केस का एग्जाम्पल दिया है, वो दोनों कोर्ट केस उस समय हुए थे जब देश आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और दोनों केस को उठा करके आप देख लीजिए, दोनों में आपको आईना देखने को मिल जाएगा। आप रंगूला रसूल नाम की किताब जरूर पढ़िएगा और उसके फैक्ट को लाहौर के ऑर्डर पर जाके पढ़िएगा, फिर आपको पता चलेगा हकीकत क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है और हिंदुस्तान की हकीकत क्या है। ठीक, कौशल जी रुके, एक मिनट रुके, कौशल जी रुके। मोइन खान, मेरे लिए ज्यादा बड़ा विषय ये, अगर वैज्ञानिक तौर पर यह साबित हो गया, आपसे टिप्पणी ले रहा हूं, फिर मैं दोनों हिंदू धर्मगुरु पर चलूं, अगर वैज्ञानिक तौर पर यह साबित हो गया कि यह शिवलिंग है, इसके स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश की गई, पाप नंबर 1, इसके स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश की गई, यह भी सिद्ध होगा। और पाप नंबर 2, वजू खाने में शिवलिंग को रखा, उस स्थान को वजू खाना क्यों बनाए रखा गया 300 साल? इसका तो उत्तर देना होगा ना मोइन खान साहब। देखिए, 1735 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई, अरे भाई 1735 में तो आज की बात कर रहा हूं। आज की बात तो 2014 से सब कुछ इनका है, दूसरे पक्ष कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक तरफा है। नहीं, मतलब ये जवाब नहीं चलेगा, जवाब देना होगा। भारत को उत्तर चाहिए होगा, भारत को उत्तर चाहिए होगा। और ठीक है मोइन साहब, रोकेंगे आपको, मैं अजय गौतम के पास चलूंगा, फिर विष्णु विनोद के पास, दोनों को रोकूंगा। एक मिनट रुकिए, मस्जिद परिसर के बाहर मंदिर है, एक और वो मंदिर रहना चाहिए। एक मिनट रुकिए बाबू दादा, एक मिनट रुकिए। एक तो ये भाजपा फोबिया से सब लोग बाहर निकलो, ठीक? पहले विष्णु विनोदम जी को भी बहुत भाजपा फोबिया रहता था, अब थोड़ा कम हो गया। लेकिन मोइन साहब, आप लोगों को है, इस फोबिया से बाहर निकलिए। भाजपा जापान से आई है। अरे एक घर में एक कौशल कांत है, एक लड़के का नाम कौशल कांत, बीजेपी नेता, दूसरे का नाम विष्णु विनोदम, यही है ना? एक तो इस फोबिया से बाहर निकलिए। दूसरी बात और कह दूं, ये कोई नहीं कहेगा, किसी में साहस नहीं। रुक जाओ गौतम जी, अगर हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, विष्णु जी, मोइन साहब आप भी समझ लो, अगर आज भाजपा, बिल्कुल उल्टी बात कह रहा हूं,
अगर आज भाजपा ये तय कर ले कि काशी में शिवलिंग साबित हो जाए, फिर भी हम उसके विरोध में खड़े हो जाएं, रहेंगे पक्ष में नहीं जाएंगे। भाजपा 24 में वनवास में भेज दी जाएगी। इस देश ने भाजपा के हाथ अपने गिरमी नहीं रखा है। ऐसी गलतफहमी कांग्रेस को थी, उनको भी हमने किनारे भेज दिया, इनको भी भेज देंगे। इसलिए ये सब बातें नहीं, ये सब बातें नहीं, ये गलत बात मत करिए ना, ये सब फर्जी बात है। तो अब अजय गौतम जी, जी जी जी, जो बात हमारे दोस्त कह रहे कौशल जी के चलो कौन वो लाहौर का कोर्ट तो छोड़ो, मैं तो उससे भी बड़ी बात कहता हूं, जब ना अदालतें थी, ना राजा थे, ना रजवाड़े थे, ना इस्लाम भी नहीं था धरती पर, तब पुराण की रचना हुई। जी। स्कंद पुराण में का काशी खंड और उसका 36वां अध्याय, श्लोक संख्या 36, 37, 38, 39 और 70 ज्ञान वापी शब्द का महात्मा बताते हैं, दाएं बाएं नहीं, सीधे। तब तो मुसलमान था भी नहीं। बिल्कुल। ये ज्ञान वापी आज की है क्या? ये स्कंद पुराण में है। मोइन खान साहब, तब तो ना ईसा हुए थे ना पैगंबर हुए। स्कंद पुराण का पीरियड कितना है अजय गौतम जी? जी जी, देखिए, मैं काशी खंडोक्त में जो हमारे जितने भी अभिमुक्तेश्वर, वहां पे 5 अभिमुक्तेश्वरों का जिक्र है काशी खंडोक्त में, वीर एकतेश्वर का जिक्र है वहां पर। और ये तो कहा कि जो काशी है, जो ज्ञान वापी है, ये आदि है, अनंत है। और पूरे काशी का अगर आपने केंद्र बिंदु निकालना है कि जहां से केंद्र बिंदु निकले और उसकी पूरी पैमाइश उसके भौतिक क्या कहते हैं जियोग्राफी के आधार पे करें, तो उसका केंद्र काशी विश्वनाथ का मंदिर नहीं निकलता, उसका जो है वो ज्ञान वापी मंदिर निकलता है। ये आप देखिएगा कितने भी ट्रेवलर्स आए। मोइन खान साहब सुन लो भाई, सुन लो ना। और मैं अभी मोइन खान साहब को मेरी एक जरा सी बात बुरी लग गई। मैंने तो मोहम्मद साहब का नाम भी नहीं लिया। मैंने तो कहा अगर ऐसा होता कोई व्यक्ति आज की, मैंने मोहम्मद साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी बुरा लग गया। अरे सुन लीजिएगा ना, सुन लीजिएगा। अगर नाम भैया, अगर नाम अगर लिया होगा तो मान लीजिए, लिया होगा तो मान लीजिए, चलिए नहीं किया। अरे ठीक है, लिया होगा तो मान लीजिए ना, सुन लीजिएगा, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपको भेज देंगे, सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा। आप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर रानी का बलात्कार दिखाते हो और लखनऊ की मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के साथ कुकर्म होता है, मौलवी पकड़े जाते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। कश्मीर की मस्जिदों के अंदर, कश्मीर की मस्जिदों के अंदर महिलाओं का बलात्कार होता है। इनके स्कूल और सारा स्कूल में हो रहा तो मस्जिद में भी जायज कर दिया। मोइन खान साहब कैसी बात कर रहे हो? स्कूल में भी वो हो रहा तो मस्जिद में भी जायज हो जाएगा क्या इससे? नहीं नहीं नहीं, बोला तू भी चोरी कर, मैं भी चोरी करूं, ये तो ठीक नहीं। जवाब में काउंटर मिसाल के जवाब में काउंटर करिए, वास्तविकता की बात करिए, पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि लखनऊ के मस्जिदों से कितनी लड़कियां, कितने लड़के क्या चाहोगे वो शादी आप हमारे मक्का मदीना, हमारे काशी विश्वनाथ को। अब देखो मोइन खान साहब, जब आप बहस को इतना इस दिशा में ले जाएंगे तो स्वाभाविक है जो आप बोलेंगे वैसा ही उत्तर पाने के लिए अपने को मजबूती के साथ तैयार रखिए। मैं अभद्र कभी नहीं बोलता, और जो लोग अभद्र बोलते हैं उनको भी खुली छूट। आप गाली दो, दूसरे से गाली खाओ, जय श्री राम, मौज लो, खूब गाली दो, गाली खाओ, मौज लो, मौज लो, घर जाके चाय पीना, मौज लेना। विष्णु विनोदम, शुरुआत में कहा कि मदरसों में ये होता है, मैंने कहा सरस्वती विद्यालयों में ये होता है। इतनी गुस्सा क्यों है लोगों में? एक मिनट रुकिए, अजय गौतम जी रुकिए, मोइन खान, दोनों लोग की आवाज बंद करिए। मैं समझ नहीं पा रहा इतनी गुस्सा क्यों है, इतना तीखापन क्यों है वाणी में, इतना तेजाब क्यों है आवाज में सबके? अरे काशी में शिवलिंग नहीं निकलेगा तो दक्षिण अफ्रीका में निकलेगा। यही समझने वाली क्या तमाशा मचाया हो सब लोग मिलके? हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का स्थान मंदिर नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान मिलेगा, कहां मिलेगा बताइए? इनको समझना चाहिए। अगर ये जी देश में तरीके के माहौल को क्रिएट करेंगे तो आने वाला समय मेरे हिसाब से दोनों पक्षों के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। और मुझे तो अमिताभ जी आने वाला समय बहुत खतरनाक दिख रहा है। ये लोग समझने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी।
संबंध रखना। देखिए एक जवाब मैं दे रहा हूँ, जवाब अगर इस प्रकार के माहौल को आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब होगा। आप लोग अपने स्थान को रखिए। आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक समय पहले हिंदुस्तान पे आक्रमण हुआ, रहा गया, हिंदुस्तान के सहार को खत्म किया गया। आज समय आया है, चीजें सामने आ रही है, तो उसको आपको स्वागत करना चाहिए। और अगर आप स्वागत नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान का नाम ही हमने खराब हो जाएगा। जय हिंद हम कहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद हमने कहा। हमने कौन सी कुर्बानी है जो नहीं दी मुल्क के लिए? देखिए यहाँ ये धर्म की नगरी है, भारत है, देव नगरी है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो मेरे को जो लगता है कि राजनीति बहुत चल रही है और इस राजनीति में कहीं ना कहीं दोनों पक्ष भी चाहिए। वाराणसी का पूरा सम्मान, शिव जी का पूरा सम्मान, रामचंद्र जी का पूरा सम्मान, कृष्ण जी का पूरा सम्मान। विष्णु जी एक मिनट रुकिए। जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कहते सब लोग अच्छी अच्छी बातें, वो कर सब अच्छी नहीं रहे। अब ये तो एक मिनट मोइन खान, एक मिनट मित्र, एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई, मैं उसका आधा हिस्सा बताऊंगा क्योंकि मुझे अश्लील और अभद्र और दुष्टतापूर्ण पोस्ट लगी। मेरा मन हुआ कि मैं मुख्यमंत्री जी को कहूं कि भाई इनको उठा के एनएसए लगा जेल भेज दो, ये लोग बवाल कर रहे हैं। तुकबंदी थी, बाबा मिले वजू खाने में जाके देख लो डैश डैश डैश, आगे में वैसी तुकबंदी थी। यहां तक स्तर गिर जाएगा क्या हिंदुस्तान में? अभी उठा के बंद कर दे एनएसए लगा के तो हाय हाय हो जाएगी। मैं तो कौशलकांत से कहूंगा भाई, डीजीपी को कहिए, डीएस चौहान को एक पूरा एक यूनिट अलग बैठाएं जो सिर्फ यही देखे कि काशी को लेकर कौन लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तत्काल प्रभाव से पहली फुर्सत में जेल यात्रा कराइए, एक कंबल दीजिए, थाली दीजिए, लोटा दीजिए और ढासना जेल में अंदर करिए। कौशलकांत जी। मैं सिर्फ अमिताभ जी, अपने मोइन खान साहब से जो सवाल आपने पूछा था कि अगर वो हकीकत निकलती है तो क्या पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान शर्म से पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगेगा, इसका जवाब अवश्य दें। और जो एक बात कही जा रही है बार बार कि कोर्ट की बात, जो मैं बोल रहा हूं सर, इसको मैं आप मुझे पढ़े लिखे लगते हैं मोइन खान साहब। 1942 एसएससी इलाहाबाद, पेज नंबर 56, पैराग्राफ 5 में यह कहा गया है कि यहां पर मंदिर तोड़ा गया, और उसी के पैराग्राफ 16 में यह लिखा गया है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए ये मस्जिद हो ही नहीं सकती। केवल सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए, चूंकि आपने उस पर टोपी लगा दी है मंदिर के ऊपर, तो हम वहां पे नमाज पढ़ने की इजाजत देते हैं सिंपैथेटिक ग्राउंड पे। ये मैं नहीं, एसएससी में लिखा हुआ है, आप जाइए पढ़िए। और ये 1942 की बात बता रहा हूं।